5 जून 2025 गंगा दशहरा पर एक चुटकी काला तिल घर में डाल देना, बड़ी से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाएगा। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि ही थी जिस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और इसीलिए हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हम गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं। अब ये दिन विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पितृदोष से परेशान है, जिनके घर में पितृदोष लगा है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं होती है कि पितृदोष लगता कैसे है। पितृदोष बहुत कारणों से लग जाता है। घर में अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस घर में पितृदोष लग जाता है। बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन अपने पितरों के लिए कभी कुछ नहीं करते। ऐसे घर के जो पितृ होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और पितृदोष लग जाता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे घर में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, अगर पितृ ही आपके नाराज हैं, फिर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, जप कर लेना, तप कर लेना, हवन कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन आपके जीवन के कष्ट जो है ना वो कम नहीं होने वाले। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पितरों को ही प्रसन्न करना है। पितृ प्रसन्न तो पूरा घर प्रसन्न रहता है। देखिए, वैसे तो अमावस्या की तिथि आती है जो हमारे पितरों को ही समर्पित होती है, मतलब पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उपाय किए जाते हैं। और जो पितरों के दिन होते हैं, श्राद्ध पक्ष जिसे हम बोलते हैं, उस टाइम पर भी हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं। तो आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कुछ ना भी कर पाएँ तो इस दिन आप तिल वाला उपाय ज़रूर करें। एक चुटकी तिल से आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे और जीवन के सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वो आपको बताएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं माँ गंगा की। माँ गंगा जो स्वयं शिवजी की जटाओं में निवास करती हैं, अगर आप इनकी उपासना कर लेते हैं, विशेषकर ये ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है ना, ये बहुत लाभकारी है। ये आपके भाग्य को चमकाएगी क्योंकि इसी दिन माँ धरती पर आई थी। माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। और देखिए, इस दिन किए गए उपाय से माँ गंगा बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके कष्टों को हरती हैं। आपके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख भोगता है, सब कुछ उसे अपने जीवन में बहुत आसानी से मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। एक चुटकी काला तिल आपको अपने घर में कहाँ डालना है? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं जल की, क्योंकि इस दिन स्नान का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि माँ गंगा का पर्व है ये। तो देखिए, माँ गंगा का दिन है और स्नान के उपाय इस दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपको करना क्या है, बहुत सारे लोग तो देखिए पवित्र नदियों पर जाकर के स्नान कर लेते हैं, माँ गंगा का पूजन कर लेते हैं, उनकी आराधना कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं देखिए, काम के चलते या किसी और कारणवश, किसी और रीज़नवश नहीं जा पाते हैं, है ना, पवित्र नदियों पर स्नान नहीं कर पाते हैं। वो कैसे पुण्य प्राप्त करें घर बैठे? तो आपको क्या करना है, जिस जल से आप नहाते हैं उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। 2 से 3 चुटकी तिल इसी जल में आपको डालना है और हर हर गंगे बोल करके स्नान करना है। सबसे पहले माँ गंगा का स्मरण करेंगे, माँ गंगा का ध्यान करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे जगत का कल्याण करने वाली, हे माँ गंगा, आप तो सभी का कल्याण करती हैं, मेरा भी कल्याण करना और मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी मुझसे भूल चूक हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करना। इस तरह से आपको माँ गंगा से प्रार्थना करनी है। तिल वाले जल से, और जिसमें गंगा जल आपने मिलाया है उस जल से आपको करना है हर हर गंगे बोल करके स्नान। घर बैठे अगर इतना उपाय कर लिया तो समझ लीजिए माँ गंगा से ऐसा वरदान मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जो भी आपके घर में पितृदोष है, बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाएगा। क्योंकि जो तिल होते हैं ना, ये हमारे पितरों को भी बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसी के साथ आपको एक काम और करना है। देखिए, जब आप स्नान कर लेंगे उसके बाद 1 लोटे में जल भरिए। अगर तांबे का लोटा हो तो बहुत उत्तम है, उसमें थोड़ा सा जल भरें, थोड़ा सा काला तिल डालें, ठीक है ना। काला तिल ना हो तो सफ़ेद तिल भी आप डाल सकते हैं और आपको ये तिल वाले जल का अर्घ देना है अपने पितरों को। यानी ये जल आप किसे अर्पित कर रहे हैं? अपने पितरों को। पहले आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, इसके बाद अपने पितरों को अर्घ देंगे। सूर्य भगवान को जिस लोटे से जल देंगे वो अलग होना चाहिए और जो पितरों को अर्घ देंगे वो अलग होना चाहिए।
देखिए, सूर्य भगवान को हम अर्घ देते हैं पूर्व दिशा की तरफ, क्योंकि सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकलते हैं और जो हमारे पितरों की दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, यानी साउथ डायरेक्शन होती है। तो हमें अपने पितरों को अर्घ किस दिशा में देना है? दक्षिण दिशा में। ये उपाय अगर आपने इस गंगा दशहरा पर कर लिया तो पितृ इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको भर भर के आशीर्वाद देकर जाएंगे। बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाएगा। एक घी का दीपक तिल डालकर अपने पितरों के लिए इस दिन ज़रूर से आपको जलाना है। कहाँ जलाएंगे? जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ जला दें या फिर दक्षिण दिशा में जला दें। इस उपाय को करने से भी पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताए हैं। फिर भी कुछ आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय हो माँ गंगा की।